यूपी पीसीएसजे कमिंग सून 2025-26 सेशन के लिए पैनेसिया लॉ क्लासेस की तरफ से उन बच्चों के लिए एक विशेष सूचना है जिनका प्री नहीं हो पा रहा है या जिनका मुख्य परीक्षा में कुछ नंबरों से रुक जा रहा है या जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो उसका रीज़न क्या है, वो कारणों पे मैं थोड़ा सी चर्चा करूँगा। खासकर पहले आज के वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए एक मॉडल देता हूँ जहाँ पे उनका प्री रुकता है और प्री रुकने का जो कारण है वो है क्या, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग में हर साल सवालों के ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रेंड नहीं चेंज करते, हम लोग रिपीटेड सवालों पे ही बेस्ड हो जाते हैं। चाहे वो घटना चक्र या समथिंग टाइप में मैगजीनों पे हम लोग बेस्ड रहते हैं। तो वो जो लोग कर रहे हैं उनका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित है। आपको कुछ एथेंटिक बुक्स, बेयर एक्ट दोनों को साथ लेके चलना है। सिर्फ बेयर एक्ट के माध्यम से भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आप अपना कल्याण करने के लिए या प्री क्वालिफाई करने के लिए या मैक्सिमम नंबर पाने के लिए या टॉप करने के लिए स्ट्रेटजी आपको एडॉप्ट करनी ही होगी। नॉर्मली स्टडी करने से या चीज़ों को इधर उधर से बहुत सी जगहों से पढ़ने से आपका काम आसान नहीं होगा। उसीलिए मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आयोग ने पूछा कि किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में हमें अपील में जाना है। तो अपील संबंधी जो सर्टिफिकेट होता है वो किस आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट आपको देता है, तो ये आपका 134A इसके माध्यम से देता है। अब ये चीज़ तो अगर सिंपल सवाल पूछा तो आपको आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो ये पूछ दिया कि हमारे संविधान में 134A हाई कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जो आर्टिकल्स ऐड की गई है वो कब ऐड की गई है, तो अब आपको अमेंडमेंट यहाँ पे दे देगा। अमेंडमेंट दे देगा 42, 44, 46, 48। तो अब इसमें से अगर आपने अच्छी स्टडी नहीं की तो ये निश्चित है आपका गलत होना है। आप खुद अभी वीडियो देखते देखते अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि इसमें कौन सा अमेंडमेंट होगा। अगर आप सही हो, सही स्टडी है, सूक्ष्मता के साथ आपने पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, आपका प्री नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपने सूक्ष्मता से नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पे ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, 2 नंबर आपका चला जाएगा और प्री पता चला 2 नंबर से नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को सूक्ष्म, इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अभी आपका BNS से जोड़ा गया है, BSA जोड़ा गया है, BNSS नया आया है। तो ये सारे एक्ट जो नए आए हैं तो इनमें बच्चे बहुत परेशान हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें क्या है कि जैसे BNS में भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 11 सेक्शन नए जोड़े गए हैं, बाकी सब पुराने सेक्शन हैं। और उसमें 10 या 12 सेक्शंस में जो पनिशमेंट का जो वो था उसको बढ़ाया गया है, अन्यथा चीज़ों को एज इट इज़ ही रखा गया है। तो आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली स्टडी करनी है और सूक्ष्मता जो उसकी बारीकियां होती हैं उन पे ध्यान देना है। आप लोगों को जो प्रीवियस के पेपर आप लोग पढ़ते हो, पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से उन पे बेस्ड मत होइए। आप थोड़ा से नया ट्रेंड अपना अडॉप्ट करिए, यानी कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए। नोट्स भी आपके काम नहीं करते हैं प्रॉपरली जो आपके पास रहते हैं। तो आपको बुक्स, जैसे मैं कुछ बता दूँ, एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। जैसे BNS है, BNS में आप जो पुराना सेक्शन 511 आप लोग पढ़ते थे, उस 511 में आप 2 इलस्ट्रेशन पढ़ते हो। अब उस टॉपिक को जब हम बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे इलस्ट्रेशन आते हैं। अब पता चला कि वो 2 इलस्ट्रेशन ना दे के वो ढेर सारे इलस्ट्रेशन उसने दे दिया। अब आपने उसको जब पढ़ा ही नहीं, बैरक के अलावा आपने बुक खोली नहीं कभी या बुक पढ़ा ही नहीं आपने, तो आपको कैसे आ जाएगा। तो इसलिए
कहने का मतलब ये है कि आप लोग बारीकियों पे ध्यान दीजिए, कुछ टॉपिक बुक्स के पढ़ने की कोशिश करिए, बेहतर होगा, इससे आपका भला भी होगा और आपका प्री नहीं रुकेगा। धन्यवाद।